सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो करहल विधानसभा से अखिलेश यादव ये 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी जीत होगी करहल विधानसभा से। अखिलेश यादव की यहाँ से 2 लाख वोटों से विजयी होगी। कोई प्रत्याशी नहीं सामने हिंदू जब अंग्रेज आए शासन किया तब सुरक्षित थे और जब मुसलमान राज हुआ तब भी सुरक्षित हुए। 7 साल में हिंदू खतरे में। यूरिया ये नहीं दे रहे, ऑक्सीजन इन्होंने नहीं दे पाई, लोगों को इन्होंने ऐसा कर दिया, खेती ये नहीं होने दे रहे। हम तो उनसे हाथ जोड़े कहा भैया बने मठ में जाओ और पूजा घंटा करो, बावन को काम नहीं है, सरकार चलाए वो। नंबर 1 झूठा, देश गिरवी रख दिया और क्या रखना है? क्या नहीं बोला है वो बताइए। 15 लाख कहाँ गए? क्या नहीं गए? रुपया कहाँ गए? अरे किसान के खाते में बता, आय दुगनी कहाँ गई? रोजगार कहाँ गए? रोजगार कहाँ गए? दे कहीं वो ना बढ़ावे, गेहूं की कीमत वो ना बढ़ावे और क्या गेहूं क्या किया? आदमी वो मर रहा है। धान का क्या किया? मोदी योगी ने क्या करो देश में? रेल उसने मोदी ने बेच ली, हवाई अड्डा उसने बेच लिया, दिल्ली का लाल किला उसने बेच लिया, ताज बेंच उसने बेच लिया, गंगा उसने बेच ली है। अब किसानों को क्या देगा जी? और किसानों की जमीन अर्पण चाहता है, मुकेश अंबानी रखना चाहता है। मोदी का नाम आएगा सबसे नंबर 1 पर विश्व में झूठे का। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला और वहां का करहल विधानसभा क्षेत्र पूरे राज्य में एक तरह से नए समीकरण के साथ और नए मुद्दों के साथ उभर कर सामने आ रहा है। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे तो करहल में एक अलग तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला। हालांकि ये पूरा क्षेत्र वैसे भी समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ है, लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद किस तरह से हालात बदले हैं, लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है और यहाँ पर चुनाव के कौन कौन से मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं किस तरह का उत्साह है लोगों में। अखिलेश यादव पहली बात तो ये 1.5 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। योगी है जातिवाद, ठाकुर को चाहता है और किसी गरीब आदमी को किसी को नहीं चाहता है। पंडित विकास दुबे कानपुर में उसने मरवाया है, जितने पंडित और यादव निरम उसने मरवा दिए ठाकुर ने, और गरीब आदमी की नहीं करता है वो। भाई सारी व्यवस्था इनकी चौपट है। हम तो उनसे हाथ जोड़े कहा भैया बने मठ में जाओ और पूजा घंटा करो, बावन को काम नहीं है, सरकार चलाए वो। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी जीत होगी करहल विधानसभा से। और योगी जी जो है अपने दद्दन को बंदोबस्त करें और गैयन को व्यापार करवाएं, जो हम लोग रोजगार मिले, और योगी बाबा की सरकार जाए से ही हम लोगों को आराम है। पूरे देश में सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो करहल विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की यहीं से होगी। उनके सामने कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कुछ नहीं योगी फोगी, पसीने नहीं छूट जाएंगे। अभी अपने गोरखपुर देखें, वहाँ से भी जीत के दिखा ले। अखिलेश यादव यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्याशी भी पर्चा वापस कर ले, बीजेपी का प्रत्याशी भी पर्चा वापस कर ले। भाजपा का तो कुछ है ही नहीं, नाम निशान नहीं है। जब्त हो जाएगी। जे गरीब आदमी जनता है, जे काय के लिए किसान के हम दर्द की होत, लेकिन वे तो अपने लंबे ख्वाब देखता, अपनी अटैची भर रहा है और कुछ नहीं। और अपने सालों का इंतजाम करें। अब बात रही बेकात मैंने गौशाले बनाए, हमारे ग्राम पंचायत में कहीं भी ये गौशाला हो तो हम बता 100 हार जाए। और भ्रष्टाचारी हुई, भ्रष्टाचारी गौशाला का जहाँ बने भी हैं वहाँ सामान आता है, लोग का जो अधिकारी कर्मचारी सभी लोग खा जाते हैं। यूरिया ये नहीं दे रहे, ऑक्सीजन इन्होंने नहीं दे पाई, लोगों को इन्होंने ऐसा कर दिया, खेती ये नहीं होने दे रहे। इनके पास बचा ही क्या है? ये वोट मांगने तो है हमारे यहाँ, कोई वोट मांगने भी तो नहीं आया था भाजपा वाला। जिंदाबाद मोदी, मोदी योगी ने क्या करो देश में? कौन सा देश में कौन सी सुरक्षा करी? रेल उसने मोदी ने बेच ली, हवाई अड्डा उसने बेच लिया है? और दिल्ली का लाल किला उसने बेच लिया, ताज बेंच उसने बेच लिया, गंगा उसने बेच ली है। अब किसानों को क्या देगा जी? और किसानों की जमीन अर्पण चाहता है, मुकेश अंबानी रखना चाहता है। तो जो बिल्कुल विरोधी है
मोदी। हाँ, जब गवर्नमेंट बड़े आदमी की सरकार है, जो छोटे आदमी नहीं, गरीब आदमी किसानों की नहीं है। हाँ, अमीरों को ये बिल्कुल गलत है। ये रात भर साढ़ गैया रखाते हैं। साड़न ने कल हमें घुटुआ टेकता, हमें साड़न ने घुटुआ टेकता है। तो बड़े खन बच भाई गुड़ंदाओ आदमियों का एक्सीडेंट होता है इन गाय की वजह से। मोदी का नाम आएगा सबसे नंबर 1 पर विश्व में झूठे का। योगी जी का नंबर भाषण आसर नहीं जानते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ, बेटी झूठा। वो ये कह रहे थे बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री। बताओ ये संवैधानिक पद पे बैठ के ये शोभा देता है उनको क्या? कभी शोभा देता है हमेशा। और योगी जी का एक ऊपर राष्ट्र की तुम वहाँ पे चल रहे हो और यहाँ पर तुम प्रचार करने आते हो। योगी जी का काम केवल है, सुनो, तुम राजा बने बैठे हो, काम केवल तुम्हें शर्म आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के क्यों नहीं आना चाहिए? नंबर 1 झूठा। देश गिरवी रख दिया और क्या रखना है? क्या नहीं बोला है वो बताइए। 15 लाख कहाँ गए? क्या नहीं गए? रुपया कहाँ गए? अरे किसान के खाते में बताए। आय दुगनी कहाँ गई? रोजगार कहाँ गए? रोजगार कहाँ गए? दे कहीं वो ना बढ़ावे, गेहूं की कीमत वो ना बढ़ावे, और क्या गेहूं क्या किया? आदमी वो मर रहा है। धान क्या किया? बताएं तो। गैया कहाँ है? योगी मोदी जी क्या करेंगे? किसान बेचारे मर रहे हैं घुट घुट के। गैस सिलेंडर कितने? गैस सिलेंडर कितने का है? रुक जाओ। अरे रुक जाओ। गैस सिलेंडर कितने का था? 400 का है, अब कितने का मिल रहा है? 1000 का। मेरी समझो, मेरी भाईजान, आप जो बताओ, आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा तो किसान की आय दूनी कर दी, कहाँ दूनी कर दी, और आप वापस कर लिया है बिल, तीनों बिल। 2000 रुपए आप निधि में डालते, मुझे वो भीख नहीं चाहिए। हमारा रेट हमारा रेट 2000 रुपए का है, 2000 खरीदिए। आप जो बताओ, एक छोटा किसान मक्का और बाजरा गेहूं कम से कम बिल्कुल छोटा 120 क्विंटल पैदा कर लेगा, जिसके पास 5 बीघा खेत होगा। अब आपने रेट 1200 कर दे 2000 के, और हमारी फसल 1100 में जा रही, तो मोदी जी ने कितने रुपए हम पे लिए और कितने हमको दिए, आप जो ऐसा बताओ। और एक हिंदू अगर बीजेपी मानती है तो एक दलित को मंदिर में उसे अध्यक्ष बनाना चाहिए उसको। अगर हिंदूवादी काम करते हैं उसमें भी 2 का नाम, हम हिंदू जे हरिजन है तो जे हिंदू खत्म। वोटों की बात है, ये तो जे हिंदू है। चलो जाए, ईमानदार होएगा नहीं। अरे तो मंदिर में अध्यक्ष बनाओ ना, एक मेहतर को बनाइए, कठेरिया को बनाइए। हिंदू अंग्रेजन में रहे तब सुरक्षित थे। मुसलमान मारे कहाँ डाल रहे? हिंदू जब अंग्रेज आए शासन किया तब सुरक्षित थे, और जब मुसलमानी राज हुआ तब भी सुरक्षित हुए। 7 साल में हिंदू खतरे में, 7 साल जब से इनकी सरकार आई, 7 साल में हिंदू खतरे में हो गए। तासे पहले हिंदू सुरक्षित थे भाई। सारी व्यवस्था इनकी चौपट है। हम तो उनसे हाथ जोड़े कहा, भैया बने मठ में जाओ और पूजा घंटा करो, बावन को काम नहीं है, सरकार चलाए वो। उसके बाद जो 500 रुपए का लगभग सिलेंडर आता था, अब गरीब लोग भरवा नहीं पाते, उसे 1000 रुपए मिलता है। और 2 दिन जो है DAP में लगे रहे, तो 1200 की DAP 1800 रुपए मिली। उसके बाद भी गैया खेत खाए जा रही, और गाय ने हमें तो चोट सुधना कर दो, जहाँ आँख में लग गई, ठीक है, और जिदों को अंगुरियाँ खुच्ची धरी। अब हमारा तो कहना ये है, मोदी तो जड़ से बिल्कुल योगी बाबा जाए, तभी गैयों का सुधार हो। गायों का व्यापार होना चाहिए, कि व्यापार होने से किसान को भी जो गाय चराते बछड़े उसके होते हैं उसको। और दूसरी बात ये, तो किसान विरोधी बिल्कुल ही सरकार है। कई किसानों के हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी उन्होंने, सब भ्रष्टाचारी। और जो है, अगर वो योगी बाबा हमारे हैं तो हम उनको वोट दे सकते हैं। वो 5 घंटे के अंदर बीजेपी वाले अगर एक रात भर 5 घंटा खड़े होकर देख लें किसानों के साथ, तो हम उनसे बहुत बड़े खुश हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, सब सारी व्यवस्थाएं सब चौपट हो चुकी हैं।